हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। देखो, ऐसे टॉपिक के ऊपर भी कभी वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, ये सोचा नहीं था। पर जब से CBT 1 की रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है, उसके बाद से एक के बाद एक कमेंट इसके ऊपर मिल रहा था। व्हाट्सएप में बहुत सारा कैंडिडेट जुड़ के मुझे इसी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछ रहा था। तो ये सब देख के इतना तो श्योर हो गया कि आप लोग बहुत टेंशन में है। टेंशन से ज़्यादा तो है डिप्रेशन, ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ड्रॉपर क्लास में आए हैं और मेरा काम ही है आपको मोटिवेट करना, ड्रॉपर से टॉपर बनाना। ठीक है, तो इसमें देखो, और 17 दिन के आसपास बचा है CBT 2 होने में, जिसके साथ पार्ट बी भी जुड़ा रहेगा, जिसमें ट्रेड पेपर भी है। और ये 17 दिन में क्या मुमकिन है ट्रेड पेपर को क्वालिफाई करना? ये मुमकिन है, मतलब कैसे पढ़ेंगे कि इसको क्वालिफाई करेंगे? तो पहले ये कंफर्म हो जाओ कि मुमकिन है कि नहीं। तो अगर आपको बताऊं कि मुमकिन नहीं है, लास्ट 17 दिन में आप पढ़ेंगे तो मुमकिन नहीं है। पर ये पहले मैं बताया कि ये ड्रॉपर क्लास में मेरा काम, हम लोग का काम ही है आपको मोटिवेट करना। पर ये नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल है पर मुमकिन है। देखो, अब पहले कंक्लूशन से शुरू करेंगे कि किन कैंडिडेट को ये मुमकिन है, कि किन कैंडिडेट इसको मुमकिन कर पाएंगे और किन कैंडिडेट इसको मुमकिन कोशिश करने के बाद भी मुमकिन नहीं कर पाएंगे। देखो, तो अगर आपने अभी तक ट्रेड पेपर के बारे में सुने ही नहीं, ठीक है, ट्रेड पेपर कभी खुल के देखा भी नहीं, पढ़े भी नहीं, सोचे थे कि रिज़ल्ट पब्लिश होने दो उसके बाद देखेंगे। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो में बनाया, उसमें मैं बार बार ये एक ही चीज़ दोहराते गया कि देखो, रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी से पार्ट बी की प्रिपरेशन शुरू करो। तो जो सुने हैं, जो इसको गाइड मान के, अपने सीनियर से गाइड मान के इसको पढ़े हैं, तो वो आज प्रॉफिट में है, और जो नहीं पढ़े हैं वो बहुत टेंशन में है। ठीक है, और ऐसा भी बहुत सारा कैंडिडेट है कि एग्ज़ाम दे के भूल गया। मुझे तो ये भी सवाल मिला है कि सर मैंने ट्रेड पेपर क्या चुना है वो मैंने भूल गया, तो अभी कैसे पता करें? तो मुझे ये बोलना पड़ा, जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउन देखो, उसमें लिखा रहेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये सब कैंडिडेट भी है। तो जो कैंडिडेट अभी, मतलब कभी भी कॉलेज छोड़ने के बाद या फिर इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद, आपको पता ही है कि इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में कैसे पढ़े हैं, ट्रेड छुए ही नहीं, ट्रेड को टच किए ही नहीं, तो उन कैंडिडेट के लिए ये इम्पॉसिबल है। ये 17 दिन पढ़ के देखो, लगता है कि 75 मार्क्स में से आपको 27 उठाना है। और सच मानिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो बहुत इजी भी रहता है, वो बहुत टफ नहीं है, क्योंकि ये ITI लेवल की है। और ITI लेवल की है, अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक होल्डर है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक ITI होल्डर है, उनके लिए थोड़ा टफ होते हैं, पर ठीक है, उतना एकदम बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि बहुत इजी है, पर ये जो 17 दिन बचा है ना, 17 दिन, अब कल ये वीडियो देखेंगे तो 16 दिन, तो इसमें आपको CB पार्ट A भी भरना है, क्योंकि इसमें से आपका मेरिट बनेगा, और पार्ट B भी ये करना है। तो आपने कभी इसको पहले खोला भी नहीं होगा, तो आपके लिए मुमकिन नहीं है। सिंपल बात है, सीधा बात है। ठीक है, पर इसको मुमकिन बनाना पड़ेगा। वही ड्रॉपर क्लास में आए हैं तो आपको कुछ गाइडेंस मैं दूंगा कि ताकि इसको आप मुमकिन कैसे बना पाए। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ कि आप ऐसे स्टेज में हैं तो लगभग नामुमकिन है, पर उसको मुमकिन कैसे बनाए वो आगे बताएंगे। पर जो कैंडिडेट बीच बीच में इसको देख रहा था, थोड़ा बहुत टेक्निकल जो टर्म्स है उसके बारे में अवेयर है, कि जानते हैं कि हाँ ये क्या होता है वो क्या होता है,
उन कैंडिडेट के लिए ये थोड़ा आसान है, ठीक है। और बाकी जो लगातार कंटिन्यू दोनों को बैलेंस करके परे परे है तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, ठीक है। तो देखो आप बात करते हैं कि अगर आपने टेक्निकल पहले टच नहीं किया होगा या फिर टच किया होगा पर सीरियसली नहीं किया होगा, आपको पता नहीं था कि ऐसे तुरंत रिजल्ट के बाद ही इतना जल्दी एग्ज़ाम ले लेगा, पर आपने टच किया है, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किए है, तो उन कैंडिडेट के लिए ये आगे मेरा जो गाइडेंस है वो ये क्लियर हो गया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से अपना देख लीजिए, ठीक है। देखो पहले एक चीज़ समझ लो कि किस किस ट्रेड में ये 17 दिन में पढ़ेंगे और मैं जो गाइडेंस बताऊंगा उसमें चलेंगे तो थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ बन जाता है, ठीक है। पहले देखो इलेक्ट्रिकल से शुरू करते हैं। पहले देखो मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड नहीं था, इलेक्ट्रिकल ट्रेड नहीं था, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो इलेक्ट्रिकल के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो जिनका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है वो इजीली कर पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है इसमें रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग को छोड़ के ये 17 दिन में ये देखिए मैं अपना बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है 17 दिन में इसको पढ़ के कंप्लीट करना। कि ये क्योंकि रेफ्रिजरेशन में ना थ्योरी पार्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको रट्टा मारना पड़ता है। तो बिल्कुल भी जो जिनका आरएससी है डिमोटिवेट मत होइए, फिर भी आप जो गाइडेंस आगे देखिए, आप इस सबसे कोशिश करिए, होगा जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये तो गलती आपका ही है ना। आप इतना इसको हल्के में लिए थे तो गलती आपका है, तो आप ही भुगतेंगे। फिर भी ठीक है, कोशिश करके देखिए। तो ये बहुत टफ है, बट जो इलेक्ट्रिशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन है, ये सब ट्रेड के लिए इजी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इनके लिए भी थोड़ा बहुत इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं, तो इसके बारे में उतना मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए फिटर इजी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल बहुत इजी है, ठीक है, मैकेनिक डीजल इजी है, टर्नर इजी है, मशीनिस्ट इजी है, पर वही है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग लाइक इम्पॉसिबल नहीं है। हीट इंजन तो बहुत इजी है, हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन बहुत इजी है। और ऑटोमोबाइल के लिए वही मैकेनिक इजी है, ठीक है। हीट इंजन इसमें भी है, इजी है, पर इसमें जो आरएससी है वो लाइक इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब ट्रेड है जो अभी कोशिश करेंगे और मैं जो गाइडेंस बताऊंगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पार्ट इसको पहले ध्यान से देखना, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो पर ध्यान से देखना। ये वीडियो आपके अगले जो आपका जो फ्यूचर है उसमें बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखो CBT 1 में आप क्वालिफाइड है, तो CBT 1 से CBT 2 में बस अलग क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये बस अलग है। इसमें से देखिए बेसिक साइंस में बहुत जो CBT 1 में जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में बहुत सारा चैप्टर था, इसमें बस फिजिक्स की 3-4-5 चैप्टर ही दे दिया और बाकी नहीं दिया, तो बेसिक साइंस आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो शायद GK पब्लिकेशंस की या फिर कुछ किताब आपके पास है तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो डिटेल्स में पढ़े तो ठीक है, अपना देखिए। मैं मेनली पार्ट B की तरफ ध्यान दूंगा। तो अब CBT 1 क्वालिफाइड है और CBT 2 दे रहे हैं, तो आई होप कि आपने CBT 1 का तो प्रिपरेशन किया ही होगा, मतलब CBT 2 पार्ट A का तो प्रिपरेशन आपने किया ही होगा, नहीं तो ये जो गैप बचा था अब इसमें क्या किए आपने। अगर इस बीच में कुछ नहीं पढ़ा होगा पार्ट A के लिए तो आप सीरियस नहीं है, तो आपकी इसमें बात हो ही नहीं रहा है। तो जो पार्ट A को थोड़ा सीरियसली किया है, ठीक है, उनके लिए मैं जो गाइडेंस बताऊंगा वो इजी हो जाएगा। देखिए एंड ऑफ द डे आपको क्या है, आपको एक नौकरी चाहिए, ठीक है, जॉब चाहिए। उसमें भले ही आप जो आपका जो मेरिट लिस्ट में है जो रिज़ल्ट है उसमें 90 मार्क्स मिलना मतलब चाहिए ही है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। 60 में भी आपको नौकरी मिल जाएगा या फिर 65 में भी नौकरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट A में
90 उठाना है, क्योंकि 90 उठाना है तो आप बहुत पहले से पढ़ते ना, तो आप 90 के बाद छोड़ दीजिए। आप मानिए कि नॉर्मल पास जो होता है ना कि 35% नंबर लेके पास होने से ही चल जाएगा, तो इसमें भी आपको नॉर्मल पास होना है बस, ठीक है। तो ये जो 17 दिन बचा है, इस 17 दिन में पूरा जो ध्यान है आप ट्रेड के ऊपर दो, ठीक है, ट्रेड पेपर के ऊपर दो, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसे सोच रहे थे कि हाँ पार्ट ए में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अब 80+ नंबर लाएंगे, फ़ायदा क्या है भाई? कुछ फ़ायदा नहीं है। अब पार्ट ए में 80-90 नंबर लाएंगे और पार्ट बी में आप फेल कर जाएंगे, क्या फ़ायदा उसका? कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे जो अच्छा है ये कि पार्ट ए को अभी शॉर्ट कर दो, ठीक है। पार्ट ए की पढ़ाई दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मत करो। हालांकि इससे मेरिट बनेगा, पर मेरिट में आप फर्स्ट लिस्ट में आपको मिलना, मतलब चाहिए आपका नाम, वो नहीं होगा। आप मानिए कि काट ऑफ 65 या फिर 60 के आसपास जाएगा, तो आपको बस इसी काट ऑफ को पार करना है और कुछ नहीं है। ज़्यादा नंबर मतलब ज़्यादा नंबर चाहिए नहीं है आपको। तो आप पार्ट ए का जो पढ़ाई है वो कम कर दीजिए आज से, और पार्ट बी की तरफ फोकस करिए पूरा, ठीक है। ये तो गया आप किसको अलग प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब देखिए पार्ट बी में आपको जो करना पड़ेगा, पहले आज मतलब अभी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपको एटलीस्ट 2 से 3 प्रीवियस ईयर पेपर उठाना पड़ेगा उसमें, और पेन पेपर लेके बैठेंगे, उसमें आप खोजने की कोशिश करेंगे कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल किया है। मैं बता रहा हूँ 75 मेरा हीट इंजन ट्रेड था, और मैं बहुत अच्छा नंबर के साथ ना इसको क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। तो 75 में से मैंने क्या किया, देखो मैं साल भर ट्रेड पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि मैं बस ट्रेड ही पढ़ता था। तो ट्रेड मेरे लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, एकदम बिल्कुल बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो मेरा और आप जो अभी पढ़ रहे हैं तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो मैंने ना हीट इंजन में, मेरा हीट इंजन था, ओनली आईसी इंजन को टच किया था, ओनली आईसी इंजन उसमें से। और इसके साथ साथ कुछ जो एकदम 100% मुझे पता है कि कंफर्म होगा, तो वही टच किए थे। इसमें से क्वालिफाइड नंबर छोड़ के उससे भी 10-15 नंबर ज़्यादा मुझे मिल गया था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है कि आपके जो ट्रेड है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कि किस चैप्टर से किस ज़्यादा सवाल पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हीट इंजन था, हीट इंजन का वो दिखा रहा हूँ। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है उससे मैंने ये एक एक्सपेक्टेड कंपैरिजन, मतलब सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स मैंने बनाया कि आईसी इंजन से 20 मार्क लगभग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, बस ये एक वैल्यू समझने के लिए कि सब्जेक्ट ज़्यादा वैल्यू है, कि सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ये समझने के लिए बस इसको देखिए। ये 100% यही होगा ऐसा नहीं है। तो 20 नंबर है, और 20 नंबर किसी में और है क्या? नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आईसी इंजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसी इंजन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछेगा। और नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट बेसिक फिटिंग में 10 है, वेल्डिंग में 10 है, और शीट मेटल में 10 है। मतलब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद ये तीनों। तो आप पहले आईसी इंजन को सही से पढ़ेंगे। ये 17 दिन बचा है ना, 17 दिन बचे हैं, तो 17 दिन में आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन छोटा, एकदम छोटा सब चैप्टर है, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो उसको पढ़ेंगे। उसके साथ ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेंगे एटलीस्ट, तो आपका नंबर 27 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बाकी जितना सब्जेक्ट है, और भी 1 2 3 4 सब्जेक्ट ना पढ़ेंगे भी फिर भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बता रहे हैं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपना जो ट्रेड है वो आप खुद एक्सपीरियंस करिए, गूगल में सर्च करिए कि इसका सिलेबस क्या है, उसका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो कोई उसमें रहेगा तो आपको और भी आसान हो जाएगा। ये तो आप इसके लिए 3-4 घंटा या फिर 5 घंटा टाइम रखिए, ये आपको पार करेगा, ठीक है।
फिर देखो ये हो गया। अब आपको शॉर्ट नोट निकलना है, कहीं से भी जुगाड़ करिए, आप खुद से नहीं बनाने जाएंगे तो नहीं होगा। आपको रेडीमेड शॉर्ट नोट चाहिए जो पढ़ के एटलीस्ट इसके बारे में आइडिया हो जाए। और साथ साथ इसके लिए गूगल करिए, गूगल से देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है तो तुरंत इसको लीजिए, प्रिंट करिए और रेडी हो जाइए। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। मॉक टेस्ट सीरीज गूगल सर्च करिए, अपना ट्रेड सर्च करिए, अगर अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, अवेलेबल नहीं तो क्या बताए, पता नहीं क्या बताए, पर अवेलेबल लगता है होगा। तो ये दोनों एक साथ, ये 3-4 घंटा है इसमें, और 1 घंटा में ये सब प्रिपेयर कर लीजिए। अब शुरू होगा इसके बाद बाकी आपका प्रिपरेशन। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर की शॉर्ट नोट जहाँ से उठाया है उसमें से उसको देखिए, और पैरेलली आपके आसपास कोई इसके ऊपर प्रेफरेंस बुक होगा तो उसमें से भी थोड़ा आइडिया लीजिए। ठीक है, आइडिया लेके बस वही तो सही से देखिए। और आसपास देखिए, सबसे अच्छा आसान एक सब्जेक्ट है इसमें क्वालिफाई करने के लिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो लगभग हीट इंजन तो है ही है, लगभग सारे ट्रेड पेपर में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट है, लगभग सारे ट्रेड पेपर में। और ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आप CBT 1 में जो पढ़े हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, CBT 2 के लिए जो पढ़ेंगे वही है। तो ये एक ट्रेड पेपर सब्जेक्ट जो आपका CBT 1 में जिसके लिए 2 पार्ट के A के लिए जिसमें पढ़ रहे हैं तो उसमें से हो जाएगा। तो इसमें से आप आराम से 2-3 नंबर उठा पाएंगे, तो आराम से आपका क्वालिफाई हो गया। पर वही है आप कंडीशन कि आप पार्ट A की तरफ ध्यान अभी कम देंगे। पार्ट A को बस क्वालिफाइड नंबर, मतलब बस काट ऑफ उठाने के लिए, ज़्यादा नंबर के लिए नहीं है, बस कैसे भी हो क्वालिफाइड करने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कम ध्यान देके पार्ट B की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 90 आपको मिलेगा पार्ट A में, पार्ट B में फेल कर जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बताए, और जितना भी हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि एक टेस्ट एक बार दे के ख़त्म नहीं, एक टेस्ट बार बार दीजिए। तो क्या होगा, जब बार बार देंगे तो उसका जो क्वेश्चन है ना वो एक मतलब एक छवि की तरफ आगे रह जाएगा, जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट बार बार दीजिए, और शॉर्ट नोट जुगाड़ करिए, उसमें से देखिए, क्योंकि जो बुक्स है उसमें से अगर हो सके तो आप कोशिश करिए पढ़ने की। ठीक है, पर आपके साथ एक शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि आपके हाथ में 17 दिन टाइम है। तो ऐसे करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ होप है कि आप CBT 2 में 17 दिन में या फिर 16 दिन में क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, पर इसमें ज़्यादा नंबर पार्ट A में नहीं मिलेगा, वही कंडीशन है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में।